हाँ भाई चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, आज दूसरा लेक्चर है उसका, जिसमें हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इन डेप्थ। तो डिटेल में पढ़नी है हमें वो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, या फिर जो मेंडलीव सर की कैसे फेल हुई और कैसे जो अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है कैसे आई, ठीक। और उसके बाद पढ़ेंगे हम जो ग्रुप नंबर हैं वो कैसे देखें, आईयूपैक नेमिंग कैसे होती है, समझ रहे हो। एसपीडीएफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों पढ़े उनका नाम। तो उसके लिए मैं इसमें रिकमेंड करूँगा जो मेरा लेक्चर है क्वांटम नंबर्स, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम #5 क्वांटम नंबर्स पढ़ा है उसमें, और एक अफबो प्रिंसिपल है, वो देख के आए यहाँ पे, नहीं तो ये कुछ समझ में नहीं आएगा, इसका सारा ऊपर से उड़ जाएगा फिर, समझ रहे हो। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए, तो सबके लिए ये, जैसे आईआईटी जेई नीट एंड बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं अपने जो लेक्चर है इसमें, अच्छा सब समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो 2 लेक्चर देख लोगे तो सब समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो शुरुआत करते हैं लेक्चर की रिकैप से, जो फेल्योर ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव सर की पीरियोडिक टेबल फेल क्यों हुई, और उसके बाद आएगा अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इनके फेल्योर देख लेते हैं, या फिर इनकी डीमेरिट्स देख लेते हैं। तो पहले जो डीमेरिट हो जाएगी इनकी, वो हो जाएगी डिस्कवरी ऑफ हैवियर एलिमेंट्स, डिस्कवरी ऑफ हैवियर एलिमेंट्स, हैवियर एलिमेंट्स, ठीक है। जो हैवियर एलिमेंट्स थे उनको जगह नहीं दे पाई है। और जो दूसरा मेन इंपॉर्टेंट इनका फेल्यूर है वो हो जाएगा जो इन्होंने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बताई, जो पीरियोडिक फंक्शन बताया एटॉमिक वेट पे, जो कि हालांकि है एटॉमिक नंबर पे, ठीक है। इन्होंने बताया एटॉमिक वेट पे। तो यहाँ लिख देता हूँ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, properties of the elements are periodic function, periodic functions of their atomic weight, of their atomic weight, ठीक है। ये बताया उन्होंने, वेट के ऊपर बता दिया, जो सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं किसी भी एलिमेंट की, वो डिपेंड करेंगे एटॉमिक वेट पे। तो ये इनका पहला जो मेन फेलियर था ये था। जो इनके बाद आए थे हेनरी मोसलेसर, ठीक है। तो इनके बाद जो एटॉमिक वेट पे जो हेनरी मोसलेसर ने क्या बोला, हेनरी मोसले, तो ये जो एक्स रेज का एक्सपेरिमेंट कर रहे, तो इन्होंने क्या देखा, जैसे इन्होंने एक ग्राफ बनाया, जो एक्स रेज का एक्सपेरिमेंट करते करते फ्रीक्वेंसी का और जो एटॉमिक नंबर का और एटॉमिक वेट का दोनों का ग्राफ बनाया उन्होंने। तो उससे उनकी ऑब्जर्वेशन देखना क्या दी थी उन्होंने, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ग्राफ बना देता हूँ, जैसे ये है और ये है। तो यहाँ पे जो वाई एक्सिस है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी, और जो अपना एक्स एक्सिस है इस पे मैं रख लेता हूँ अपना एटॉमिक नंबर, और एक बार ले लूंगा जो ये एक्स एक्सिस है इस पे एक बार ले लूंगा एटॉमिक मास, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर पे देखते हैं, जो हेनरी मोसलेसर ने एक्स रेज का जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे एटॉमिक नंबर के और उनकी फ्रीक्वेंसी से कर रहे थे। तो एक स्ट्रेट लाइन बन के आई सामने, जैसे मैं यहाँ पे बना दूं कोई स्ट्रेट लाइन, थोड़ी और बनाता हूँ इसको सही से, ठीक है। एक तो ये था उनका जो ग्राफ था, एक स्ट्रेट लाइन बन के आई किस किस के बीच में, फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के बीच में। और यहाँ पे एटॉमिक मास वाला और बना देता हूँ, जैसे अगर बात करें हम एटॉमिक मास और फ्रीक्वेंसी की, तो ये तो हो जाएगी अपनी फ्रीक्वेंसी, और ये हो जाएगा एटॉमिक वेट, ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ बना था इस प्रकार से बना था, ठीक है। वो स्ट्रेट लाइन नहीं आया, ये वाला जो था अपना एटॉमिक वेट वाला, और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आया किस पे, जो फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर पे एक्यूरेट आया बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन। तो इन्होंने क्या देखा, जो फ्रीक्वेंसी का रूट है, जो स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक नंबर के, तो वो
जैसे एक्सरेज का एक्सपेरिमेंट करा था उन्होंने, तो क्या बताया ये जो ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो एटॉमिक वेट पे डिपेंड नहीं करती, किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक वेट पे डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड करती हैं एटॉमिक नंबर पे। तो ये इनमें चेंज करा था इन्होंने, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो है अपने एटॉमिक नंबर के हिसाब से। ठीक है, तो जो हेनरी मोसले सर थे उन्होंने इनका, जो मेंडलीव सर थे उनको नकार ही दिया जो इन्होंने ये बताया था। उसके बाद जो शुरू होता है वो होता है अपना एटॉमिक नंबर पे, समझे। तो जो ये एक्सपेरिमेंट थे मोसले सर के, इनसे जो उनकी ऑब्जर्वेशन थी उनको लिख लेते हैं पहले। तो नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं ऑब्जर्वेशन बाय हेनरी मोसले। तो इन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व करा उनके एक्स रेज एक्सपेरिमेंट से। तो जो एक्सपेरिमेंट था उनका वो था एक्स रेज एक्सपेरिमेंट, एक्स रेज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे दो ग्राफ बना लेता हूँ मैं, ठीक है, जिससे ये पता चलेगा कि हाँ क्या क्या किस पे डिपेंड करता है। तो एक कर लेता हूँ यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर, ठीक है, और जो दूसरा है वो कर लेता हूँ फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक वेट। ठीक, तो ये दो मैंने, जो वाई एक्सिस है उसको मैं ले लेता हूँ फ्रीक्वेंसी एफ। ठीक है, तो ये वाई एक्सिस है फ्रीक्वेंसी एफ, और जो एक्स एक्सिस है पहले वाले केस में एटॉमिक नंबर ले रहा हूँ मैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर, और जो दूसरे वाला है उसमें वाई एक्सिस पे तो फ्रीक्वेंसी रहेगी। ठीक है, और जो एक्स एक्सिस है उस पे आ जाएगा अपना एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट। तो उन्होंने क्या देखा, जो एटॉमिक नंबर के केस में है तो एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है हमें, जैसे ये देखा जाए तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिल रही थी। ठीक है, ये मिली बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। और जो एटॉमिक वेट देखा तो उसमें कुछ उबड़ खाबड़ सा मिला। ठीक है, हमें तो ये मैं बना देता हूँ, कुछ इस प्रकार से मिला। ठीक है, ऐसा अगर जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी एटॉमिक वेट होता तो उस केस में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आती, बट इन्होंने क्या बताया इससे, जो फंडामेंटल अपना नंबर है वो एटॉमिक नंबर है। ठीक है, यहाँ पे एटॉमिक वेट नहीं है, फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक, तो इनके जो ऑब्जर्वेशन थी वो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। तो पहले वाला हो जाएगा, जो इन्होंने देखा तो रूट एफ फ्रीक्वेंसी का रूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया एटॉमिक नंबर के, एटॉमिक नंबर के। तो यहाँ पे अब जो कंसेप्ट एटॉमिक वेट वाला खत्म हो जाता है, जो अपने पहले वाले साइंटिस्ट कर रहे थे, जैसे मेंडलीव सर हो गए, न्यूलैंड सर हो गए। ठीक है, तो वो सब खत्म हो जाता है, क्योंकि उन सब ने बताया एटॉमिक वेट पे डिपेंड करता है, वो जो भी एलिमेंट रखे जाएंगे पीरियोडिक टेबल में वो एटॉमिक वेट के हिसाब से रखे जाएंगे, तो वो सब गलत हो जाता है यहाँ पे। तो ये जो मॉडर्न वाली पीरियोडिक टेबल है वो क्या कहेगी, हर एक एलिमेंट उसके एटॉमिक नंबर के हिसाब से रखा जाएगा। ठीक है, तो दूसरा क्या हो गया, दूसरा इसका जो ऑब्जर्वेशन थी वो क्या हो जाएगी यहाँ पे, दूसरी जैसे इन्होंने एटॉमिक नंबर पे करा तो इनको फंडामेंटल बताया किससे, एटॉमिक वेट से। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल, एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल, इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी, फंडामेंटल प्रॉपर्टी of an element, of an element, of an element than its atomic weight, than its atomic weight, एटॉमिक वेट। तो एटॉमिक वेट अब यहाँ पे कंसेप्ट खत्म हो जाता है, उसका जो आएगा वो एटॉमिक नंबर पे ही होएगा। ठीक है, इन्होंने फंडामेंटल बता दिया प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर। और जो थर्ड हो जाएगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पिछले वाले साइंटिस्ट अपने बताते आ रहे थे कि जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे लिखूंगा द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, थोड़ी स्पेलिंग गलत हो गई, रुको एक सेकेंड, ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन, आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो जो अब प्रॉपर्टीज जो चलेंगी वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से चलेंगे, ना कि एटॉमिक वेट के हिसाब से, समझे। तो अब बढ़ते हैं हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की ओर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।
तो ये है अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो मैं यहां लिख देता हूं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इसमें क्या है, हमारे पास 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं। ठीक है, तो 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स, तो 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। ठीक है, तो जो पहला पीरियड है, जैसे ये वाला पीरियड बोला जाएगा अपना, ये दूसरा पीरियड या तीसरा पीरियड, ये चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। ठीक है, और ये ग्रुप बोले जाएंगे 1 2 3 4 5 और ये 18 तक है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 18 ग्रुप हुए, 7 पीरियड हुए। तो पहले वाले पीरियड में 2 एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैजिक नंबर बनेगा, वो लिख लेते हैं यहाँ पे। तो पहले वाले पीरियड में 2 एलिमेंट, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम। दूसरे वाले में अपने बनेंगे 8, जैसे 2 4 6 और 2 8। तो दूसरे वाले में बनेंगे 8। ठीक है, और तीसरे वाले में भी 8 ही बनेंगे, तो तीसरे वाले में बनेंगे अपने 8। चौथे वाले में बनेंगे 18, पांचवें वाले में भी 18, छठे वाले में 32 और सातवें वाले में 32 एलिमेंट। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टॉन। ठीक है, रुबिडियम, स्ट्रोंटियम, यटरियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनियम, टेक्नेटियम, रहोडियम, पैलाडियम, सिल्वर, कैडियम, इंडियम, टिन, एंटीमनी, टुलेरियम, आयोडीन, जीनन, सीसियम, बेरियम, लेंथेनियम। ठीक है, तो लेंथेनियम के बाद है स्टार, और स्टार मार्क वाले आए यहाँ पे हाफनियम, टाइटेनियम, टंगस्टन, रिहोनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, टुलेरियम, लेड, बिस्मिथ, पोलोनियम, अट्रिटियम और रेडोन। ठीक है, तो ये, और ये फ्रांसियम, रेडियम और एक्टिनियम। और उसके बाद आते हैं अपने ये वाले जो 90 से चलते हैं ना, तो 89 वाला ये और 90 से चलते हैं ये, तो इसके बीच में ये वाले जो एलिमेंट है ये रहता है अपना एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक, और जो लेंथेनियम है ये इसके बाद आता है अपना, जैसे 57 के बाद 58 से ये शुरू होते हैं, और फिर 72 पे आता है अपना हाफियम। ठीक है, और ये क्या था, फ्रांसियम, रेडियम, एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, डबनियम, सीबोर्गियम, भोरियम, हसियम। और जैसे ये जो चल रहे हैं ये अपने साइंटिस्टों के नाम पे हैं, जैसे जो ये भी अपने साइंटिस्टों के नाम पे ही हैं, रदरफोर्डियम, डबनियम, सीबोर्गियम, भोरियम, हसियम। ठीक है, तो जो ये नोमेनक्लेचर है इनका IUPAC के हिसाब से अलग नोमेनक्लेचर है। ठीक है, तो वो और बताऊंगा कैसे करते हैं, जो IUPAC क्या बताता है नोमेनक्लेचर करने के लिए। जैसे हम कोई नया एलिमेंट फाइंड आउट करें तो उसका क्या नाम रखें। ठीक है, पहले क्या था, जो भी साइंटिस्ट अपना करता था तो उसमें क्या है गड़बड़ होने लगी, क्योंकि जो मान लेते हैं हम जो अपना 106वां सीबोर्गियम या फिर रदरफोर्डियम, जैसे सीबोर्गियम वाला ही मान लेते हैं जिसका एटॉमिक नंबर है 106, तो इसमें मान ले 2 बंदों ने कर दिया, एक तो जर्मनी ने कर दिया और एक इंग्लैंड ने कर दिया। तो इंग्लैंड वाला कहेगा हमने करा ये, और जो जर्मनी वाला है वो करेगा हमने इसको डिस्कवर करा तो हमारा नाम देंगे। बट आयुपैक ने क्या बोला, तो ये लड़ाई होने से बचने के लिए आयुपैक ने एक जो नोमेनक्लेचर की सीरीज दी थी कैसे इसका नोमेनक्लेचर करना है, तो वो नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा इसको। ठीक है, कैसे करना है वो। तो ये थे अपने मैजिक नंबर जो 2 8 8 18 18 32 32, ये कहलाएंगे अपने मैजिक नंबर, मैजिक नंबर। ठीक है, ये मैजिक नंबर क्यों कहलाएंगे, क्योंकि ये वो सर्टेन पीरियड है जिसके बाद जो एटम है अपनी सेम प्रॉपर्टीज शो करेगा। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन है इसमें 2 जोड़ेंगे हम तो लिथियम आएगा, तो हाइड्रोजन और लिथियम की प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी। जैसे अब लिथियम है सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड में जाना तो हमें 8 जोड़ना पड़ेगा ये, तो इसके बाद एक सर्टेन पीरियड है ये भी। जो एटॉमिक नंबर पीरियोडिसिटी बताई थी ना, जो हमारे मोसले सर ने करा, हेनरी मोसले सर ने जो करा था एक्सपेरिमेंट, उससे क्या पता था एक सर्टेन टाइम सर्टेन इंटरवल के बाद ही रिपीट करेगा अपनी। तो जैसे ये वाला मैजिक नंबर है इनके बाद ही रिपीट करेंगे अपनी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं हर एलिमेंट। ठीक, जैसे 3 से जाना है हमें 11 से जाना है 19 पे, यानी सोडियम से कैल्शियम इस पे जाना पोटासियम पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 8 और जोड़ देंगे। जैसे तीसरे पे चौथे पे जाना है तो 8 और जोड़ देंगे ये,
तो 11 और 8 19 हो जाएगा। फिर जोड़ेंगे 18, फिर जोड़ेंगे 18, फिर 32 और फिर 32, ठीक है, ये वाले हो जाएंगे। तो हमें सेम प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगी। तो ये हो जाएंगे अपने मैजिक नंबर। एक बार फिर से बता देता हूँ यहाँ पे, जैसे जो अपना मैजिक नंबर है 2 8 8 18 18 32, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जैसे हाइड्रोजन पे हीलियम पे जाना है हमें, तो हाइड्रोजन से हम जाएंगे हीलियम पे, ठीक है। तो इसमें कितना ऐड कर देंगे, +2 ऐड कर देंगे इसमें, जो अपना पहले वाला मैजिक नंबर है ये। फिर अगर लिथियम से हमें जाना है सोडियम पे तो 8 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो लिथियम से जाएंगे हम सोडियम पे तो +8 कर देंगे, और सोडियम से हम जाएंगे अगर पोटासियम पे तो कर देंगे इसमें 18 ऐड, 8 ऐड, क्योंकि 2 बार 8 आया है ना, 2 8 8, तो ये 2 8 8, तो 8 ऐड करेंगे तो 11 और 8 19, तो पोटासियम आ जाएगा। अब हमें चाहिए, जैसे फोर्थ से हमें जाना है 5 पे, तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 18 ऐड करना पड़ेगा। जैसे फोर्थ पे जाएंगे अगर 5 पे तो +18 करेंगे, अगर 5 से 6 पे जाएंगे तो 2 बार 18, तो एक और 18 करेंगे, और छठे से 7 पे जाएंगे तो हम करेंगे 32 ऐड, ठीक है। जैसे 18 18 और 32 ये है ना अपने मैजिक नंबर। तो हम मान लेते हैं कि रैंडमली कुछ उठाते हैं, जैसे हम उठा लेते हैं आर्सेनिक को, ठीक, AS जो 33 वाला जिसका एटॉमिक नंबर है, आर्सेनिक को उठाया, और हमें चाहिए जो अपना एंटीमनी है ये वाला SB एंटीमनी, इसका कितना नंबर आएगा। तो जैसे ये 33 वाला आता है कितने में, 4th पीरियड में, और ये जो आएगा वो आएगा 5th पीरियड में। तो हमें कितना ऐड करने पड़ेंगे, जो 4th से जाएंगे 5th पे तो 18 ऐड करेंगे, तो 33 में 18 ऐड करेंगे तो क्या 1 नंबर आ जाएगा, जो एंटीमनी है अपना, ठीक है। समझ रहे हो। अब जैसे मान लो अपना एक और ले लेते हैं, कोई भी स्कैंडियम ले लेते हैं, और यटरियम चाहिए हमें, तो ये 4th है, 18 और जोड़ देंगे तो 21 और 18 39 यटरियम आ जाएगा अपना, समझे। तो अब जो अपना आता है वो, जैसे हमें चेक करना होगा ये कौन से पीरियड में है या फिर कौन से ग्रुप में है, तो कैसे चेक करेंगे वो, उसके लिए है। तो यहाँ पे हमें अगर चेक करना हो कौन से पीरियड में है, हाउ टू चेक पीरियड नंबर, तो ये आ जाएगा अपना क्वेश्चन यहीं पे। तो यहाँ बना रहा हूँ मैं, ठीक है, क्वेश्चन को यहाँ लिख रहा हूँ। तो हाउ टू चेक पीरियड नंबर, हाउ टू चेक पीरियड नंबर, पीरियड नंबर, ठीक है। पीरियड नंबर कैसे चेक करेंगे, तो ये जो चेक होता है पीरियड नंबर, ये चेक होता है अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर नहीं देखा तो देख लेना, मैंने ऊपर सर्च कर लेना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन द चैंपियंस इंस्टीट्यूट, मिल जाएगा। जो अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम था उसमें मैंने करवाया हो, तो उसका 5वां लेक्चर जो था क्वांटम नंबर्स, वो जरूर देख लें। तो ये जो पता चलेगा हाउ टू चेक पीरियड नंबर, वो क्वांटम नंबर से पता चलता है, और वो आएगा जब अपने को इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं हम या कुछ एक एग्जांपल उठाते हैं अपना, जैसे कार्बन है अपने पास जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो हमें पता करने कौन से पीरियड में रहेगा, ठीक है। तो कार्बन को उठाता हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको मैं, तो ये सोल्यूशन। तो लेट्स अज्यूम कार्बन है अपने पास, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर है Z बराबर है उसका 6। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होएगा, 1s2 2s2 और 2p2, ठीक है, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है ना इसके पास, न्यूट्रल एटम है ये, तो इसके पास प्रोटॉन 6 है तो न्यूट्रॉन भी 6 ही रहेंगे, सॉरी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 और 2p2। तो हमें ये देखना कौन से पीरियड में है, तो जो सबसे बड़ा क्वांटम नंबर रहेगा अपना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जैसे यहाँ पे 2 है तो इसका जो पीरियड हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। जैसे ये 2 है ना, जो n की वैल्यू है वो है 2, तो ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाएगा अपना पीरियड, ठीक है। तो सेकंड पीरियड में आ जाएगा जो अपना कार्बन है, ये सेकंड पीरियड। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, जो पहला पीरियड ये हो गया हाइड्रोजन हीलियम, दूसरा हो जाएगा अपना लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन, तो ये दूसरा पीरियड है। तो कार्बन कौन से पीरियड में आया, सेकंड पीरियड में, ठीक है। ऐसे ही कोई एक और उठा लेते हैं, जैसे हम देख लेते हैं यहाँ पे आर्सेनिक का ही देख लो, ठीक है। तो या आर्सेनिक, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं यहाँ पे हम। जो अपना आर्सेनिक है इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 33, ठीक। इसका देखते हैं जो एटॉमिक नंबर है वो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कितना आएगा। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बार और बना के दिखा देता हूँ, वो ये आ जाएगा 3d10 3d10 4s2 और 4p3, तो 4p3
जैसे अगर ये हमें पता करना हो कैसे इसका आता है, तो ये जो फॉर्मूला यहाँ पे बता दे रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। तो पहले लिखते हैं 1s, फिर 2s 2p, 3s 3p 3d, और 4s 4p और 4d और 4f, ठीक है। और इसके बाद आ जाएगा अपना 5s 5p 5d, ठीक है, 6x 6p 7s। तो पहले काटेंगे हम 1s को भरेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बार चेक कर लोगे तो आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो पहले हम भरेंगे 1s को, फिर भरेंगे 2s को, फिर 2p और 3s को, फिर 3p और 4s को, फिर 3d 4p और 5s को, ठीक है। इतने में हमारा काम हो जाएगा क्योंकि ये 33 है ना। तो जैसे 1s2 तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 2 इलेक्ट्रॉन, 2p6 6 इलेक्ट्रॉन, 3s2 2 इलेक्ट्रॉन, 3p6 6 इलेक्ट्रॉन, 4s2 2 इलेक्ट्रॉन, 3d 10, ठीक है। और फिर आएगा अपना 4p। तो जैसे ये मैंने कर दिया है ना यहाँ पे, तो ये जो इसका n है अपना वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है 4, तो इसका जो पीरियड हो जाएगा वो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो n बराबर है वो है 4, तो 4 क्या देता है, फोर्थ पीरियड, फोर्थ पीरियड। तो जैसे अब चेक कर लेते हैं यहाँ पे फोर्थ पीरियड है कि नहीं है। जैसे फोर्थ ही है ना अपना, कौन सा लिया था, आर्सेनिक, तो फोर्थ पीरियड आ जाएगा ये। तो जैसे अपने पास s सब सेल है, s ऑर्बिटल्स है, उसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p में आ सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, d में आ सकते हैं 10, और जो f आएगी उसमें आ सकते हैं 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वो अगर देखना है तो देखना जरूरी है, वो तभी समझ में आएगा। ये जो मैंने क्वांटम नंबर्स करवाया है स्ट्रक्चर ऑफ एटम #5, वो देख लेना एक बार, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे जो भी ये आएंगे ना ये वाले, समझ रहे हो। अगर और कुछ लेके देखोगे तो देख लेना, छोटे वाले लेके देख लो। जैसे आपने कार्बन देखा तो हीलियम का ही देख लो, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो या फिर हीलियम और जो हाइड्रोजन है ये अपने एक्सेप्शन है, ठीक है। तो ये जैसे s में जाएगा, इसका 1s2 में जाएगा, है तो 1 पीरियड तो आ जाएगा, बट इसका अगर ग्रुप देखेंगे तो वो अलग बनेगा इसका। तो ग्रुप और देख लेते हैं पहले कैसे चेक करते हैं। यहाँ पे जैसे अगर हमने देख लिया पीरियड तो चेक करना आ गया, और यहाँ पे देखते हैं हम ग्रुप कैसे चेक करें, और उसके बाद बताऊंगा जो ये नंबर थे अपने, अगर जो भी नए खोज होंगे, जिनकी खोज होगी एलिमेंट्स की, उनका नाम कैसे करेंगे आयुपैक के हिसाब से, ठीक है। आयुपीएस ने जो नंबर दिया हमें उसी से ही करना पड़ेगा ये फिर, और बाद में अगर कंफर्म हो जाएगा हाँ इन्हीं सर ने कराया, जैसे यही साइंटिस्ट है जिन्होंने इनकी खोज करी, तब उनका नाम दिया जाएगा वो, अन्यथा जो आयुपैक बोलता हमें वो करेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं, पहले ग्रुप कैसे चेक करेंगे। ये तो था हाउ टू चेक पीरियड नंबर। तो पीरियड नंबर सिंपली उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, और जो जैसे हाईएस्ट प्रिंसिपल नंबर रहेगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो उसका देगा अपना पीरियड नंबर, ठीक है। अब बढ़ेंगे हाउ टू फाइंड ग्रुप। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब देखते हैं हाउ टू फाइंड ग्रुप नंबर। तो ग्रुप नंबर फाइंड करने के लिए हमें थोड़ा इनके बारे में ज्ञान होना चाहिए, कौन से एलिमेंट से आते हैं, ठीक है, कौन से ब्लॉक एलिमेंट से आते हैं। जैसे अगर 1 और 2 देखें, ग्रुप 1 और 2 ये आते हैं अपने एस ब्लॉक एलिमेंट में, ठीक है, ग्रुप 1 और 2 एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक। और ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक आते हैं हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट, तो ये हो जाएंगे अपने पी ब्लॉक एलिमेंट। ये समझाऊंगा अभी एसपीडीएफ क्यों है ये, ठीक है। और जो 3rd से लेके 12 तक ये अपने आ जाएंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये हो जाएंगे अपने डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। और जो ये नीचे बच गए ये अपने ये हो जाएंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक। तो ये हमें देखना कि जो एस ब्लॉक में ऐसे एस ब्लॉक एलिमेंट ये क्यों है पहला, और दूसरा पी देखेंगे ये क्यों है। तो हम इसमें से कोई भी रैंडमली कोई उठा लेते हैं, जैसे सोडियम ले लेते हैं या फिर मैग्नीशियम ले लेते हैं, उसका हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जैसे मैग्नीशियम ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, तो मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें हम तो 1s2 2s2 2p6, तो ये 10 हो गए, और अब आएगा 3s और 12 है तो 2 हो जाएगा ये, क्योंकि एक s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो 2 2 4 और 2 4 और 6 10 और 2 12, तो मैग्नीशियम का हुआ ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी ऑर्बिटल में जा रहे हैं, s में, तो ये सारे कहलाएंगे अपने s ब्लॉक एलिमेंट। जैसे मैग्नीशियम का है तो ये इसके नीचे जो ग्रुप है ये सारा सेम रहेगा, ये जैसे s में ही जाएगा ये
जैसे अगर यहाँ पे कैल्शियम की बात करें हम, तो कैल्शियम का नंबर है 20। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s। अब देखते हैं कितना, 20 नंबर है तो 2 आएगा यहाँ पे, जैसे 2 2 4 6 10 2 12 और 6 18 और 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा अपना 20। तो लास्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हो कौन से ऑर्बिटल में गए, एस में गए, तो ये अपने हो जाएंगे एस ब्लॉक एलिमेंट। जैसे मैग्नीशियम कैल्शियम का होगा, ऐसे ही सोडियम का लोगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो एस में ही जा रहा है वो भी, ठीक है। तो इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका, वो होएगा अपना NS1 या NS2, ठीक है। तो ये होगा जैसे NS1, जैसे ये 1 हो जाएगा यहाँ पे और एक रहेगा NS2, क्योंकि जो S है, S ऑर्बिटल है, उसमें 2 ही जा सकते हैं, या तो एक जाएगा या फिर 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसमें, समझे। और जो अपनी पीरियोडिक टेबल है, ये जो हाइड्रोजन है और हीलियम है, ये दोनों एक्सेप्शन है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन का देखें तो 1s1 आता है इसका, बट ये S ब्लॉक एलिमेंट का हिस्सा है नहीं, जो ये है ये सेपरेट रखा गया है। तो जो फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप है उसमें से हाइड्रोजन अलग है। और ऐसे ही अगर बात करें, जो ये तो है, जो हीलियम है ये अपना P ब्लॉक है। अगर इसका जो हीलियम का एटॉमिक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 आता है। जो लास्ट वाले सेल हैं, जो इलेक्ट्रॉन है वो S ऑर्बिटल में जा रहे हैं, 1s2 हो जाएगा, बट ये S ब्लॉक एलिमेंट का हिस्सा है नहीं। क्यों? क्योंकि जो इसकी प्रॉपर्टीज आई वो बिल्कुल जो नोबल गैसेज है अपनी उससे मिलती जुलती आई, तो ये हमने रख दिया नोबल गैस में, क्योंकि ये इसका जो ऑर्बिटल है वो फुल फिल्ड है ना, फुल्ली फिल्ड है, तो ये बिल्कुल स्टेबल रहेगा। स्टेबिलिटी जो अपना यूनिवर्स में हर चीज चाहती है स्टेबिलिटी, तो ये यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन पाके स्टेबल है, ठीक है, तो ये आएगा अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में। तो ये एक्सेप्शन है हाइड्रोजन और हीलियम। तो यहाँ पे इसको समझने के लिए थोड़ा पहले ये समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये जो फाउंड ग्रुप नंबर, इसको बाद में समझेंगे, पहले ये थोड़ा समझते हैं हम। तो हाइड्रोजन एंड हीलियम आर एक्सेप्शंस, ठीक है। जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं हम तो एक्सेप्शन आना लाजमी है इसमें, ठीक है। तो तैयार रहो जितने भी एक्सेप्शन आएंगे। जैसे हम यहाँ देखें, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं, जैसे क्रोमियम का आता है, अपना कॉपर का आता है, ये सारे एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। और 41 से आगे जाएंगे तब उसमें भी आता रहता है, जैसे 41 हो गया, 44 45 44 या 43 को छोड़ के सब में आता है, ठीक है। देख लेना एक बार ये। तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो एक्सेप्शन से हमारा अच्छा रिश्ता हो जाना चाहिए, समझ रहे हो। जो अपना हीलियम है, इसको जाना तो इसमें था, बट इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो मैच कर रही थी अपनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से। और जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो आते हैं अपने P ब्लॉक में, ठीक है। जो इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा P ऑर्बिटल में, इसलिए P ब्लॉक हो। जैसे अगर यहाँ पे हम एग्जाम्पल लें किसी का भी, जैसे फ्लोरीन ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, और इसका कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 2s2 और 2p 2 2 4 और 5 9 हो जाएंगे, नहीं 2 2 4 2 5 9। तो जो इलेक्ट्रॉन है लास्ट वाले कौन से में गए, P ऑर्बिटल में गए, तो इसलिए बन गए P ब्लॉक एलिमेंट्स, समझे। तो एक बार हम जो D ब्लॉक एलिमेंट है उससे और ले लेते हैं। जैसे हम यहाँ स्कैंडियम ही ले लेते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर है अपना 21, तो इससे थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। तो 21 है स्कैंडियम, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं स्कैंडियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 21। तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p6 और 4s और 2, जैसे देखते हैं कितने हो गए अभी। तो 2 2 4 6 10 2 12 और 6 18 और 2 20। अब आएगा 3d1, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3d1। और जो ये होते हैं, जो अपने ये D ब्लॉक एलिमेंट है, ये होते हैं इनर D ऑर्बिटल्स वाले। जैसे पहले जो रहेगा वो D ऑर्बिटल्स भरी जाएगी या नहीं वो देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ 4s है तो 4s और 3d, इसमें से आउटर सेल कौन सी है, आउटर सेल है 4s। क्यों? क्योंकि जो सेल डिसाइड होती हैं वो होती हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, तो ये 4 है, तो 4 मतलब जो एटम से दूर जाता जाएगा, और ये है 3, तो ये इससे अंदर वाली रहेगी। तो इनर D ऑर्बिटल्स वाले होते हैं, जो D ब्लॉक एलिमेंट हैं इनर D ऑर्बिटल्स होते हैं। अगर इसका जो एटम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो पहले 3d1 आएगा, उसके बाद आएगा 4s2, ठीक है, लिखा जाएगा तब, समझे।
तो ये क्यों आता है, ये आता है अपना अफबो प्रिंसिपल के हिसाब से, ठीक है। तो अफबो प्रिंसिपल देखना है तो ऊपर सर्च करना है अफबो प्रिंसिपल द चैंपियंस इंस्टीट्यूट, तो अच्छा सा लेक्चर है वो मिलेगा। तो वो हमें देता है N+L रूल। तो जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो एनर्जी के हिसाब से भरे जाते हैं, जिसकी लोअर मोस्ट एनर्जी रहेगी सेल की, पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा। और वो चेक कैसे करेंगे, एनर्जी किसकी ज़्यादा है कम है, वो है अपना N+L रूल, जो कि अफबो प्रिंसिपल है ये, समझे। तो अगर यहाँ पे 4s और 3d को देखें तो यहाँ पे देख लेते हैं, अगर 4s और 3d, ठीक है। तो यहाँ पे सेल s p d और f, और जो यहाँ पे है l की वैल्यू, तो 0 s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3, ठीक है। तो ये 4s, तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया वो तो 4 हो गया, और प्लस l कितना, s के लिए 0, तो ये हो जाएगा 4 इसका, ठीक है, एनर्जी 4। और जो 3d है उसके लिए जैसे 3 ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और d कितना 2, तो 3 और 2 5, तो पहले किस में भरी जाएगी, तो पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा 4s में, तो ये भरा गया 4s में। उसके बाद आएगा 3d, 3d क्योंकि इसकी एनर्जी ज़्यादा है 3d में भरा जाएगा। बट ये जो अपनी सेल है ये इससे अंदर वाली सेल है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बना के दिखाऊँ एटम का स्ट्रक्चर थोड़ा, जो बोहर मॉडल सर था, बोहर मॉडल था वो उसके लिए, तो ये वाली पहले हो जाएगी अपनी 3d, पहले d ऑर्बिटल आती है उसके बाद आती है s। तो अगर इनका जो शेप लिखे हैं तो s के लिए होती है अपनी स्फेरिकल, तो s होता है अपना स्फेरिकल, और p होता है डम्बबेल, डम्बबेल, और d होता है अपना डबल डम्बेल, डबल डम्बेल, और जो f होता है वो 8 फोल्ड स्ट्रक्चर होता है लोब्स का। जैसे डबल डम्बल और इसको स्फेरिकल को दिखाएं तो जैसे यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये स्फेरिकल हो जाएगा अपनी, ये डम्बेल हो जाएगा, और ये हो जाएगा अपना डबल डम्बेल। और ऐसे ही अगर 8 फोल्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे, ऐसे जैसे 4 लोब हैं ये, ऐसे ही 8 लोब दिखा दे तो वो हो जाएगा अपना f का स्ट्रक्चर, ठीक है, या फिर उसकी शेप। तो स्फेरिकल है, जो ये आएगा ये पहले भरा जाएगा d वाला, तो d है अपना डबल डम्बेल। तो डबल डम्बेल यहाँ पे बनाएंगे, जैसे ये बनाया और ये बनाया, और फिर है अपना जो 4s है वो, तो 4 मतलब जो इसके बाहर रहेगा, s कौन सा है, स्फेरिकल है, तो इसके बाहर एक बनेगा स्फीयर अपना, ठीक है। जैसे ये मैंने स्फीयर बना दिया, तो ये इस प्रकार से मिलता है इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटीज हैं ये, ठीक है। तो पिछले लेक्चर देख के होना चाहिए उसके लिए। तो या फिर एक जो लेक्चर है अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम का 5वां लेक्चर क्वांटम नंबर्स, उसको देख लेना, सब समझ में आ जाएगा ये फिर, ठीक। तो इसके हिसाब से पहले किस में जाएगा, पहले जाएगा 4s में, मतलब इसमें जाएगा इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद जाएगा d में, 3d में, यानी ये जो डबल डम्बेल बनाया हमने इसमें जाएगा फिर, समझ रहे हो। तो ये 3d वाली है वो अंदर वाली सेल, अंदर वाली ऑर्बिटल है, और ये s है वो बाहर वाली है, तो इसको बोला जाता है इनर d ऑर्बिटल्स, ठीक है। जो d ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनर d ऑर्बिटल्स बोला जाएगा इनको। तो अगर इनका जनरल फॉर्मूला लिखें हम, या फिर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, तो पहले आएगा ये n-1 d 1 to 10, जैसे d में कितने आ सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना, तो इसका जो जनरल फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा अपना n-1 और d में कितने भरे जा सकते हैं, 1 से 10 तक भरे जा सकते हैं, ठीक है। और फिर आएगा ns 1 से 2 तक, तो ये इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। क्योंकि ये इनर d ऑर्बिटल है तो इसलिए मैंने पहले लिखा, और जैसे 4 है ये और ये है एक कम, तो या n मानते तो एक कम रहेगा यहाँ पे हमेशा ही, कौन सा भी देख लेना। जैसे हमने कोई लिया है ना, स्कैंडियम लिया है ना 21 वाला, तो इसमें क्या है 3d1 आया और 4s2 आया, तो ये इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होएगा ये। जैसे n-1 यानी 4-1 3 d, और यहाँ पे कितना 1 और 4s2 हो जाएगा, ठीक है। ये बनते हैं अपने जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो। तो ये जनरल वाले हमेशा याद रखने हमें, ठीक। और इसके लिए या तो ये हो जाएगा ns1 to 2 हो जाएगा, या ns2 को हटा देता हूँ मैं या फिर लिखा रहने देता हूँ ns2, या तो 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है अपन, समझे। तो अगर इनका जो f ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बता देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा नंबर है ना ये, तो इनके जनरल बता देता हूँ कैसा आएगा। जैसे ये आएगा अपना n-2 f, और f में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 1 से लेकर 14 तक आ सकते हैं,
ठीक है। फिर आएगा n-1, फिर आएगा डी में आ सकते हैं 1 से लेकर 10 तक, ठीक। फिर आएगा अपना n, और ns हो जाएगा 1 से 2 या फिर 2 तक, कौन सा भी हो सकता है, ठीक है। करेक्शन है यहाँ पे, जो ये है ये 0 से 1 रहेगा, जो डी ऑर्बिटल्स है वो रहेगा 0 से 1 तक, ठीक है। तो 0 से 1, और जो ये ns है ये रहेगा 2 हमेशा ही, ठीक है। किसी के लिए भी देख लेना, जो ये अपने f ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो ये है, n-2 f 1 से 14 तक, n-1 d में एक ही आएगा अपना, ठीक है। और फिर आ जाएगा अपना ns2, s में हमेशा 2 रहेंगे। तो ये इनके करके देख लेना एक बार किसी का भी, समझ रहे हो। तो अब बढ़ेंगे हम हाउ टू फाइंड ग्रुप नंबर। तो नेक्स्ट स्लाइड पे ग्रुप नंबर ही देखेंगे कैसे आएंगे। ये सब समझ में आएगा ना, ये एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक और ये एफ ब्लॉक, इनसे अब आ जाएगा समझ में सारा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब देखते हैं हाउ टू फाइंड ग्रुप नंबर। तो जो पिछला स्लाइड था वो समझाने के लिए था, और यहाँ पे हम इसकी कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक। तो ये जो पहला और दूसरा ग्रुप है इसको हम बोलते हैं एस ब्लॉक। एक बार फिर से थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, और जो 13 से लेकर 18 तक हैं उसको हम बोलेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और जो 3 से लेकर 12 तक है उनको बोलेंगे हम डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट। और जो लास्ट में ये रह गए अपने नीचे लिखे हुए ये हो जाएंगे अपने एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो हमें चाहिए जो ग्रुप बताना है कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो जो एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए है उसकी बता देता हूँ यहाँ पे। तो फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो ग्रुप नंबर होएगा वो हो जाएगा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ग्रुप नंबर होएगा इसका, ग्रुप नंबर विल बी या फिर इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो पहले देखे जाएंगे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे इसका एक एग्जांपल ले हम, अगर सोडियम का ले लेते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सोडियम। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो देख लेते हैं। तो 1s2, 2s2 और 2p6 और 3s1, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, या फिर जो आउटर मोस्ट सेल है इसमें, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल। तो यहाँ पे लिख देता हूँ इन आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल या फिर ऑर्बिटल, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हो इनको। तो जैसे आउटर मोस्ट सेल कौन सी है, एस है, 3s। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो ये कौन से ग्रुप से आया है, ग्रुप नंबर 1 से। तो जैसे सोडियम कौन सा है, ग्रुप नंबर 1 से, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पे मैग्नीशियम की बात करें, तो यहाँ पर मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम है अपना 12। तो 12 का क्या हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2 हो जाएगा। तो लास्ट सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 2। तो ये दूसरे ग्रुप से आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा ग्रुप नंबर 2, जो अपना मैग्नीशियम है वो। और देख भी रहे हो जो ये मैग्नीशियम है ये ग्रुप नंबर 2 से ही आया है, ठीक है। अब देखते हैं हम जो पी ब्लॉक एलिमेंट हैं उनके लिए क्या फॉर्मूला आएगा। जैसे पी ब्लॉक एलिमेंट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। तो फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो जो ग्रुप नंबर होएगा, ग्रुप नंबर वो बराबर हो जाएगा 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, हम कुछ भी सेलेक्ट कर लो, इसमें कार्बन ले लेते हैं हम, ठीक है। तो 6 नंबर है अपने पास कार्बन। तो कार्बन के एटॉमिक नंबर 6, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होएगा वो कितना हो जाएगा, 1s2, 2s2 और 2p2, ठीक है। तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ 2 नहीं बोलना है, क्यों, क्योंकि जो ये आउटर मोस्ट सेल है वो डिसाइड होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, जो कि यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो ये
ये रखा जाएगा 2 और 2, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो n है वो डिसाइड करता है ना अपना कौन सी सेल है। तो ये सेकंड सेल है और सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 4 हैं ये, ठीक है। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और जो ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा, इसको में 10 जोड़ देंगे हम, जैसे 14वां हो जाएगा ये, 10 और 4 14 कार्बन, ठीक है। तो जो ग्रुप नंबर कार्बन का है वो आ गया 14th ग्रुप, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें जो कार्बन की वैल्यू कितनी है, कार्बन ये है, तो ये 13 और ये 14वां ग्रुप से आ गया ये, ठीक है। जैसे अगर यहाँ से लेना हो तो नाइट्रोजन के ले लो, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, तो 3 और 2 5 हो जाएंगे ये, क्योंकि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिसाइड करता है कौन सा सेल है। तो ये हो जाएगा अपना 5 इलेक्ट्रॉन, तो 10 और 5 15 हो जाएगा, तो ये 15वें से आया नाइट्रोजन, समझे। तो एक और देख लेते हैं, जो डी ब्लॉक है उसके लिए कितना आएगा, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो इसका जो फॉर्मूला था, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, उसके हिसाब से इसमें भरा जाता है ये, ठीक है। तो जैसे अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये होएगा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 d ऑर्बिटल, या फिर सब सेल इन n-1 d ऑर्बिटल, और प्लस हो जाएगा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, ठीक, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल या फिर आउटर मोस्ट सेल, वैलेंस सेल, ठीक है। जैसे यहाँ पे स्कैंडियम का ही एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, जैसे ये है अपने पास स्कैंडियम जिसका नंबर है 21, तो स्कैंडियम और 21 नंबर है इसका। अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन देखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 2-3 बार कर चुके हैं हम इसका, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1। और जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनको हम बोलते हैं इनर डी ऑर्बिटल्स। तो ये पहले भरी जाए, जो ये है ये इनर रहेगी, भरी जाएगी बाद में, बट ये इनर रहेगी। जो मैंने पिछले बार यहाँ पे बना के दिखाया था ना वो चित्र, जिसमें 4 लोब वाला बनाया था, डबल डंबल बनाया था और उसके ऊपर एक स्फेरिकल बनाया था, तो स्फीयर वाली होएगी बाद वाली, ठीक है। क्योंकि ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिसाइड करता है सेल नंबर कौन सी है, तो सेल नंबर आउटर है ये, तो ये बाद वाली है और ये है पहले वाली, बट भरा जाएगा बाद में ये जो डी ऑर्बिटल है, क्योंकि वो उधर लगेगा अबव प्रिंसिपल, जो n+l रूल कहता है वो, ठीक है। तो उसके लिए देखना पड़ेगा अबव प्रिंसिपल, और जो क्वांटम नंबर वाला मैंने करवाया 5वां लेक्चर वो, तो ऊपर सर्च कर देना चैंपियन इंस्टीट्यूट लगा के, मिल जाएगा लेक्चर, ठीक। तो इसमें क्या दिया है अपने को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 d ऑर्बिटल, तो n है ये, क्योंकि जो n कौन सा होता है सबसे बड़ा जो नंबर रहता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो ये 4 है, तो n-1 d, तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो यहाँ पे होगा 1 और प्लस। अब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल, तो ये वैलेंस सेल रहेगी अपनी, तो 4 जिसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, तो यहाँ पे 2 और ऐड कर देंगे, तो 2, तो ये कितना हो जाएगा, तीसरे से आ जाएगा ये स्कैंडियम, ग्रुप नंबर हो जाएगा इसका ग्रुप नंबर 3, समझे। कुछ पल्ले पड़ रहा है। जैसे अगर स्कैंडियम को देखें तो तीसरे ग्रुप में ही है ना, ये तीसरा ग्रुप रहा स्कैंडियम। ऐसे ही कुछ भी ले लो, जैसे आयरन का लोगे तो ये कितना आ जाएगा, 8वें ग्रुप से आ जाएगा, यहाँ पे 8 बनेगा, समझे। तो अब हम देखेंगे जो हमने छोड़ा, जो IUPAC क्या कहते हैं इनके नेमिंग के लिए, जैसे जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं उनकी नेमिंग कैसे करी जाएगी। अगर ऐसे जो साइंटिस्ट के नाम पे रखेंगे अभी, तो साइंटिस्ट आपस में लड़ने लग जाएंगे ना, तो IUPAC कहता है कि पहले जो हम बता रहे हैं वो रखो, और जब कंफर्म हो जाएगा कि हाँ इसी साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर करा है, तब तो हम उसका नाम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे सी बोर्गियम हो गया, ये बोरियम, हसियम, ठीक है, रदरफोर्डियम, डबनियम, ये सब एक बार इनका जो नाम नेमिंग है IUPAC नेम वो देख लेते हैं क्या है, और फिर इसको लेक्चर को करते हैं रैप अप। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब देख लेते हैं IUPAC नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स। तो IUPAC हमें क्या कहती है कि नेमिंग कैसे करें एलिमेंट्स की। तो पहले तो यहाँ पे जो इसकी फुल फॉर्म है IUPAC की वो लिख देता हूँ, IUPAC। तो ये है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री,
तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, ये इसकी है फुल फॉर्म। तो हम यहाँ देख लेते हैं जो उन्होंने नेमिंग कैसे दी थी, ठीक है, क्या फॉर्मूला बताया उन्होंने कैसे नेमिंग करनी है, वो यहाँ पे हम बना लेते हैं एक टेबल, ठीक, ताकि थोड़ा अच्छा सा दिखे ना। जैसे ये है हमारा, और एक यहाँ ले लेता हूँ इसको, बस इन दो में ही काम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ डिजिट्स, तो 0 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ 6 तक यहाँ पे लिख देता हूँ, और 7 8 और 9, ठीक। तो ये थे अपने डिजिट्स। जैसे मान लेते हैं हमारे 100 के बाद आया जो 101 है, उसको क्या नाम देंगे वो देखना है। तो ये हो जाएंगे अपने डिजिट्स, और इनको जो नेम दिया था वो यहाँ पे दिखा देता हूँ वैसे नेम। तो 0 के लिए दिया उन्होंने नील, ठीक, 1 के लिए दिया अन, UN, 2 के लिए दिया बाई, 3 के लिए दिया ट्राई, ठीक है, 4 के लिए दिया क्वाड, क्या UAD, जो कि 4th पार्ट रहता है किसी भी चीज का, इसलिए क्वाड दिया, ठीक है। 5 का दिया पेंट, 6 का दिया हेक्स, 7 का दिया सेप्ट, 8 का दिया ऑक्ट, और जो 9 था उसका दिया NENN, ठीक है। तो हमें जैसे फाइंड आउट करना है कि जो 101 है उस एलिमेंट नाम क्या होगा अकॉर्डिंग टू IUPAC, ठीक है। तो जो 101 है उसको हम कैसे लिखेंगे, जो 1 के लिए आता है अपना अन, तो 1 के लिए आएगा अन, 0 के लिए आएगा नील, अन नील, और 1 के लिए आएगा अन, और बाद में लगा देंगे IUM, ठीक है। तो ये इसका नाम बन जाएगा अननील अनियम, ठीक है। जैसे अगर 102 का निकालें हम यहाँ पे 102 या फिर 105 निकाल लो एक बार, तो 105, तो इसका देखते हैं। तो 1 के लिए अन, UN, जैसे यूनिट होता है ना, यूनिट के लिए 1 आता है ना यूनिट, तो उसका UN ले लिया, जो अब्रिवेशन कर दिया उसको, ठीक है, यूनिट का। बाई का 2 का तो पता ही है बाई, 3 का ट्राई, 4 का क्वाड, 5 का पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, और N का पता नहीं कैसे दिया है ये, पर दिया है N, ठीक है। तो यहाँ पे 105 का देख रहे हैं हम, तो 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, 0 के लिए हो जाएगा यहाँ पे नील, तो अन नील, और पेंट, और EM, अन नील पेंटियम, ठीक है। तो ये नेम होंगे अपने अकॉर्डिंग टू IUPAC। और बाद में जैसे जो 101 है इसका जो नाम दिया था, जो मेंडेलिवियम, जो मेंडलीव आवर्त सारणी थी अपनी, पीरियोडिक टेबल थी, उसके नाम पर दे दिया सर को। वैसे सर को नोबेल प्राइज ये वो दिया नहीं कुछ भी, बट इनके नाम पे दे दिया, एक एलिमेंट दे दिया जो कि हम आज के टाइम पे जानते हैं मेंडेलिवियम, ठीक है। तो बड़ी उपलब्धि है ये भी, जब तक हमारे ह्यूमन चलेंगे, ठीक है, जब तक उनका नाम चलेगा। मेंडेलिवियम जो 101वां अपना एलिमेंट है। और जैसे 105 का अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा अपना डबनियम, ठीक है। अगर इनका IUP एक नेम देखना है तो ये हो जाएगा। अगर 106 का और देखें, जैसे 106 का और देख लेते हैं, तो 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, और 6 के लिए हेक्स, और IUM लगा देंगे, तो ये हो जाएगा अननील हेक्सियम, ठीक है। और इसको अगर साइंटिस्ट का नाम दिया था इसको सी भोरियम, साइंटिस्ट का नाम था CSEABOR, बोर्गियम, ठीक है, सी बोर्गियम या सी भोर्गियम, कुछ भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। तो ये थे अपने जो IUPAC नेमिंग कैसे करें, तो ये सबसे कुछ भी निकाल सकते हैं वैसे। जैसे 118 है उसका क्या नाम रखें, तो 118 अन और 8 का हो जाएगा ऑक्ट, तो अन ऑक्टियम, समझे। तो ठीक है, लेक्चर को यहीं पे हम रोकते हैं। जो अब नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो आएगा अपना, जैसे इनकी प्रॉपर्टीज पे आएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं,
ठीक है। तो ये कैसे डिसाइड होता है, एटॉमिक नंबर से होता है ये, समझे। तो सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का खेल बचेगा अब, या फिर जो जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे उनका ही खेल है सब। अब जो भी मॉलिक्यूल बनते हैं, अपने कंपाउंड्स बनते हैं, सब इलेक्ट्रॉन का खेल है अब, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। तो जितने भी वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो क्रिया करते हैं अपने। ठीक है, ठीक है। तो रोकते हैं लेक्चर को, यहीं पे पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।